हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और पंजाब नायब तहसीलदार की मेंटल एबिलिटी की क्लास के अंदर आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में आप लोगों को मैं एक ऐसा कंसेप्ट देने वाली हूँ जिसके बेस पे सिंपल इंटरेस्ट पे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि क्या है सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली। ठीक है, तो अब देखो सिंपल आप ना अपने जो डेली लाइफ है उसके अंदर आप कंसिडर करके चलेंगे। मान लेते हैं कि अपने पास में एक पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन ए है, ये बी के पास जाता है, कहता है कि भाई मुझे 100 रुपए तो उधार दे दे। क्या कह रहा है कि भाई मुझे 100 रुपए दे दे, मुझे 100 रुपए की जरूरत है। अब बी क्या कहेगा कि भाई मैं 100 रुपए तुझे क्यों दूं? तो वो क्या कहेगा कि भाई मैं ऐसा कर, 1 साल बाद तुम मुझसे क्या करियो, 105 रुपए वापिस रिटर्न ले लियो। यस, क्लियर। कह रहा है कि मैं आज मुझे 100 रुपए दे दे, ठीक है, आज से साल के बाद मुझसे 105 रुपए ले लियो वापस। तो वो क्या कह रहा है, चलो ठीक है भाई मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो 5 रुपए है उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दिस इज इंटरेस्ट। क्लियर। तो क्या है, ये इंटरेस्ट है। समझ आ गया। तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे 100 रुपए पे उसको 5 रुपए एक्स्ट्रा मिले, 100 पे मिले 5। क्या कह रहा है कि 100 पे 5 रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो ये क्या होगी, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि 100 पे 5 1 साल के। तो ये जो भी अमाउंट हमारी 100 पे होती है तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा किस में होती है, परसेंटेज में होती है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, जैसे 5%, तो 5% मीन्स क्या है कि 100 पे मुझे 1 साल के बाद में 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर होगी कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। ठीक है, अब जो हमने पैसा उससे उधार लिया है, ठीक है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमने 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए वो क्या है, इंटरेस्ट है। क्या है वो, इंटरेस्ट है। अब कितने टाइम के बाद, अब 1 साल के बाद मैं कह रही हूँ 5 रुपए मुझे फालतू मिल रहे हैं, तो 2 साल के बाद कितने मिल रहे हैं, 10 रुपए। इसी तरह से जितना भी टाइम पीरियड है तो वो हम यूज करेंगे एज ए टाइम। क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट जब भी आपको फाइंड आउट करना है तो उस केस के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी आप कभी पैसे उधार लेते हो या देते हो तो हम कहते हैं हाँ जी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगे। जैसे आपने कई बार सुना 2 रुपए सैकड़ा पैसे मिल रहे हैं मार्केट से, मैंने आज 5 रुपए सैकड़ा पैसा उठाया है, इस तरह से। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्लियर हो गया। यस, क्लियर है। हाँ जी, तो अब इसी तरह से देखो जब भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हो तो जैसे यहाँ पे मैंने उसको कहा 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5% क्या है, 5/100। ठीक है, इस तरह से लिखोगे आप इसको, या यहाँ पे ये जो अमाउंट है दिस इज द प्रिंसिपल, जो अपने पास में न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है ना, जो वैल्यू होगी दिस इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। क्लियर है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट है 1 साल का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पे अगर मुझे अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो अमाउंट क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितना हो गया, 105। यस, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। बस अब कुछ भी नहीं रह गया आपका सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हाँ जी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर इसको हमने कंसीडर करके चलना है प्रिंसिपल, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अगर 2 ईयर की बात हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2। 3 ईयर के लिए हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहीं से अपने पास में फॉर्मूला क्या निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या निकल के आया कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। यस, क्लियर है कि ये जो है हमारे पास में रेट 5% थी, तो ये R/100 दैट मीन्स कि 5% हो गया। किसका, प्रिंसिपल का। तो इसलिए प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना टाइम पीरियड है, 1 साल है तो 1 रहेगा, ये 2 साल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए मल्टीप्लाई बाई टाइम। क्या हो गया, टाइम। तो यहां से हमारे पास में फॉर्मूला क्या निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। यस, क्लियर। अब कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
देख बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, सबसे पहले कंसेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या कह रहा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज प्रिंसिपल इनटू रेट। रेट क्या है हमारे पास में 6%, 6% मतलब कि 6/100 इनटू टाइम। क्लियर, तो कितना आ गया आपके पास में 300 रुपए आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ये फॉर्मूला लगा के लिखने की बजाय डायरेक्टली नहीं कर सकते, देखो कैसे करेंगे। 6% पर एनम मतलब कि एक साल का 6 रुपए ले रहा है वो 100 पे ले रहा है 6 रुपए, तो 1000 पे कितने लिए उसने 60 रुपए लिए मुझसे एक साल के, तो 5 साल के कितने हो गए, 60 को 5 से करेंगे सीधा 300 रुपए आ गया। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। यस क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाले क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल भी गिवन था, डायरेक्टली फॉर्मूले में आपने पुट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि अमित टेक्स सम लोन फ्रॉम आकाश फॉर 2 years at rate of interest 5% per annum and after 2 years he gave back 6600 to आकाश। उसने आकाश को कितने दे दिए, 6600 रुपए वापस दे दी। एंड कंप्लीट द पेमेंट ऑफ हिज लोन, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय अमित। अब यहाँ पे देखो आपके पास प्रिंसिपल तो है ही नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट तो है नहीं, यहाँ पे क्या है आपके पास में कि जो उसने वापस रिटर्न किया अमाउंट है। क्लियर, तो अब कैसे करेंगे, तो अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, 5% इज इक्वल टू व्हाट 5/100। यस, अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/20, 1/20 आप इसको लिख सकते हो। यस क्लियर, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास प्रिंसिपल और ये क्या हो गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 1 year। अब 1 year का इंटरेस्ट है 1 रुपए, ठीक है, तो 2 year का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 रुपीज हो जाएगा। 2 year का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 रुपीज हो जाएगा। तो अमाउंट कितनी बनी, अमाउंट क्या होती है दोनों को ऐड करने के बाद में ही तो वापिस देगा ना, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को वापिस करना है, तो कितना हो गया 22 रुपीज। कितना आ गया 22 रुपीज। अब क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, कह रहा है कि भाई 6600 रुपए उसने वापस करे, बट यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग क्या बन रहा है कि उसने 22 रुपीज रिटर्न करे। दैट मीन्स दिस 22 इज इक्वल टू व्हाट 600, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 600 बटे 22, ओके, कितना आ गया 300। अब फाइंड आउट क्या करना है इंटरेस्ट। अब हमारा जो इंटरेस्ट था वो क्या था 2 रुपीज, दैट मीन्स कि 2 इज इक्वल टू व्हाट 300 गुणा 2, 600 रुपए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 600। यस, कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो अब ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए इतना लिखा है, देखो आप इसको है ना ओरली कर सकते हो। 5% क्या है 5/100, सभी को पता है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि भी 2 साल के बाद में 6600 रुपये वापिस करे। मेरे हिसाब से देखो अगर मैं 100 का भी लगाऊं तो मेरे पास में 2 साल के बाद में उसने कितना वापिस करा, 1 साल के बाद 5, ठीक है, 2 का कितना हो गया 10 हो गया, तो 110 रुपये वापिस करा। अब यहाँ पे 110 बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है 600 बन रहा है। 110 इज इक्वल टू 600, तो 1 किसके बराबर हो गया 600। सिंपल, यस क्लियर है, हाँ जी। अब यहाँ पे आप इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन फॉर्म है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, और डायरेक्टली भी लिख सकते हो एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि आफ्टर कैलकुलेशन जो यहाँ पे गिवन है उसी के इक्वल आपको पुट करना है। अगर यहाँ पे अमाउंट गिवन है तो आपको अमाउंट को अमाउंट के इक्वल पुट करना है, अगर प्रिंसिपल गिवन है तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के अकाउंट इक्वल पुट करना है, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, अगर आपको फॉर्मूले से इजी लगता है देन यू कैन यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट ART डिवाइडेड बाय 100 प्लस RT। अगर आपके पास अमाउंट गिवन है इन दैट केस हाउ कैन यू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ART डिवाइडेड बाय 100 प्लस RT। हियर A इज इक्वल टू व्हाट 6600, R is equal to 5%, time is equal to 2, 100 plus RT, RT means 5 into 2, कितना हो जाएगा 110 हो गया। 100 plus RT, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 110 हो गया।
कितना आ गया 600 रुपीज। यस, क्लियर। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट पता है फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला हर एक जगह ये नहीं यूज होगा। यस, क्लियर है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12.5% इज 3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। हाँ जी, आप क्या करेंगे, ना प्रिंसिपल गिवन है आपके पास में, ना आपके पास अमाउंट गिवन है, सिंपल दोनों का डिफरेंस गिवन है। अब क्या करेंगे, अब अगेन सिंपल कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12.5%, कितनी है 12.5%, एंड 12.5% इज इक्वल टू व्हाट 1/8 होता है। देखो 125 बटा 1000 कितना करेंगे, 1/8 हो गया, सिंपल है 1/8। यस, क्लियर। हाँ जी, अब देखो मैंने अभी बताया दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 8 है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितने साल है 3 इयर्स गिवन है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 1 ईयर का 1 रुपये है, 3 इयर्स का कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, अभी मैंने आपको क्या कहा था लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि जो गिवन है उसी की इक्विवेलेंट पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो if this SI on certain sum of money for 3 year at the rate of 12% is 3500 less than the principal, प्रिंसिपल से SI कितना कम है 3500। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल से जो SI है हमारा इंटरेस्ट है वो कितना कम है 5 कम है। देखो 8 से 3 गया 5, ठीक है, तो कितना कम है 5 कम है। देखो यहाँ पे कितना है 5 है, दैट मीन्स दिस 5 इज इक्वल टू व्हाट, क्या गिवन है 3500, दैट मीन्स कि 1 इज इक्वल टू व्हाट 3500 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो गया आपके पास में 700 रुपीज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, कह रहे कि सम बताना है और SI बताना है। सम मतलब प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में 8, दैट मीन्स कि 8 इज इक्वल टू व्हाट 5600, 8 किसके इक्वल आ गया 5600 के। और सेम वे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था आपके पास में 3, तो 3 इज इक्वल टू व्हाट 3 इंटू 700 2100 रुपीज। यस, सो आंसर विल बी व्हाट 5600 and 2100। यस, क्लियर है। देखो दोबारा बताती हूँ मैं आपको क्या किया हमने कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में मेंशन कर लिया है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल है 8, तो इंटरेस्ट आ गया आपके पास में 1 साल का 1 रुपये, तो 3 साल का कितना हो गया 3। अब क्वेश्चन में आपके पास प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन था, तो हमने यहाँ पे भी इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का डिफरेंस निकाल लिया, कितना आ गया 5। दीज 5 यूनिट्स आर गिवन एज 3500, दैट मीन्स कि 1 इज इक्वल टू व्हाट 700। अब 1 अगर 700 के इक्वल है, 1 की वैल्यू हमारी 700 के इक्वल है, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल क्या था 8, तो 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया 700 के साथ, तो कितना आ गया 5600। प्रिंसिपल कितना आ गया 5600। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 3 के इक्वल पुट करोगे तो कितना आ गया 2100। सिंपल। यस, क्लियर है बिल्कुल। हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आप देखो इसको एक्स लेके करते बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाना था आपका, अभी बिल्कुल इजीली हमने कर लिया। डन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन बोरोड ए सम ऑफ 7000 फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 years ही पेड 3000। कितना लिया उसने टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 7000 ली है, और कह रहा है कि आफ्टर 3 years कितने वापस कर दिए 3000 रिटर्न कर दिए, एंड एट द एंड ऑफ 5 years, एट द एंड ऑफ 5 years मीन्स कि अगेन आफ्टर 2 years उसने कितने वापस करे हैं 5450। दैट मीन्स कि टोटल उसने कितना रिटर्न किया, टोटल कितना रिटर्न किया उसने
हाँ जी, ये हो गया 8450 रुपीज़ रिटर्न करे और लिए कितने थे 7000 रुपीज़ लिए थे, बोरो करे थे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट उसने पे किया वो कितने रुपए पे किया, सिंपल इंटरेस्ट उसने कितना पे किया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना पे किया 8450 उसने वापस रिटर्न करे हैं, ठीक है। इसमें से हमने 7000 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया 40-50 रुपीज़, उसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द रेट परसेंट। अब यहाँ पे रेट परसेंट नहीं गिवन था, अदरवाइज आप डायरेक्टली कर लेते। तो रेट परसेंट अगर मैं मान के चलूँ कि भाई आर परसेंट है उसके, ठीक है, रेट परसेंट कितनी है आर परसेंट, तो शुरू के अंदर 3 साल वो किस पे इंटरेस्ट देगा 7000 रुपये पे इंटरेस्ट देगा, ठीक है। उसके बाद जब उसने 3000 वापस रिटर्न कर दिए उसके बाद वो किस पे इंटरेस्ट देगा, जो 3000 वापस करने के बाद से बचे कितने 4000 के ऊपर ही ब्याज देगा ना, वो एक्स्ट्रा 7000 पे क्यों देगा, सिंपल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करूँ तो पहले केस में कितना आएगा 7000, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, टाइम क्या है 3 इयर्स बाय 100, 3 साल का इतना इंटरेस्ट हो गया, प्लस अब अमाउंट कितनी बच गई, जो प्रिंसिपल था 7000 में से 3000 उसने वापस कर दिया, कितना बच गया 4000 रुपये बच गया। अब वो जो 4000 है उसके ऊपर देगा वो रेट इंटरेस्ट, आर सेम है और टाइम पीरियड कितना है 2 इयर्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 1450, ये गिवन है आपके पास में, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, हाँ जी, ये हो जाएगा 210 ठीक है, ये हो गया 290, आर इज इक्वल टू 1450, ठीक है। दैट मीन्स क्या है कि आर की वैल्यू क्या आ गई 1450 डिवाइडेड बाई व्हाट 290, दिस इज 5%, यस, सो आंसर विल बी व्हाट 5%। तो जिन जिन का भी 5% आंसर है बिल्कुल सही है, हाँ जी। पॉइंट क्लियर हो गया कि यहाँ पे उसने कहा कि 3 साल के बाद उसने 3000 रुपीज़ रिटर्न कर दिए हैं, दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग अमाउंट है अभी हमें इंटरेस्ट सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट पे करना है, ये पॉइंट ध्यान रखना आपने, ठीक है, क्लियर, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years ऑन SI, in how much time it will be 64 times of itself, अरे खुद का 64 टाइम्स कब हो जाएगा। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि भाई इतने गुना पैसा हो गया, इतना गुना पैसा इतने टाइम में कर लो, इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो इसको समझना है। टाइम्स कह रहा है, दैट मीन्स क्या है कि अगर भाई 100 रुपये है तो वो कितना हो गया 800 रुपये हो गया, 10 रुपये है तो 80 रुपये हो गया, 1 रुपये है तो 8 रुपये हो गया। बट यहाँ पे अपने पास में पर्टिकुलर अमाउंट गिवन नहीं है, कोई भी पैसा तो नहीं गिवन ना, सिर्फ टाइम्स की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे 1 रुपया था मान लो, हम सबसे इजी टर्म लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन सबसे कम हो, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1 रुपये थी और वो कितनी होगी 8 टाइम्स इन 3 years, 3 ईयर के अंदर कितनी होगी 8 टाइम मीन्स 1 का 8 से गुणा कर दिया मैंने उसको, ठीक है। कितने टाइम पीरियड के अंदर 3 इयर्स के अंदर, देखो यही गिवन है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि इफ इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का 64 टाइम्स कितने टाइम हो जाएगा, मतलब कि मुझे क्या चाहिए कि पहले भी 1 रुपये था अभी भी 1 रुपये है, अब मुझे इससे कितना चाहिए 64 टाइम्स चाहिए, तो बताओ कितना टाइम लगेगा, ये टाइम आपको फाइंड आउट करना है, यस, हाँ जी। क्वेश्चन क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आप कि 1 रुपये से 8 रुपये हुआ, इसका मतलब क्या है कि भाई 7 रुपये का उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। तो इस केस के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 7 रुपीज़ का मिल रहा है, ठीक है। दूसरे केस के अंदर जो मुझे चाहिए, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो कितनी की 1 से मेरे 64 रुपीज़ बन जाए, दैट मीन्स कि 63 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए, दैट मीन्स कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए 63 रुपीज़ चाहिए। अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7 रुपीज़ है, देन टाइम कितना है, हाँ जी, कितने टाइम में इतना इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 3 इयर्स के अंदर,
यस अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया चाहिए तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 3/7 ईयर्स लगेंगे। अब मुझे कितना चाहिए, 63 रुपीज़। दैट मीन्स कि अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट 63 रुपीज़ चाहिए तो क्या हो गया, 3/7 इंटू 63 कितना आ गया, 27 ईयर्स। यस सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 27 ईयर्स। हाँ जी, मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए इतना सारा कुछ लिखा है, क्या इतना लिखने की जरूरत थी, डायरेक्टली नहीं कर सकते भाई। 3 साल के अंदर 7 आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 7 का, तो 63 कितना मिलेगा उतना ही गुणा कर दो। ये देखो कितना गुणा है, 9 गुणा है, 7 निम 63, ठीक है, टाइम को भी 9 गुणा कर दो, 3 निम 27, सिंपल। हाँ जी क्लियर है, ओके अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर्स। क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, कितने टाइम में, 6 ईयर्स के अंदर। यस ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। खुद का 10 गुना कितने टाइम में हो जाएगा। यस कितना चाहिए मुझे, 10 टाइम्स चाहिए। हाँ जी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। देखो अब फर्स्ट केस के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका, फर्स्ट केस के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1 रुपी। और सेकंड में मुझे चाहिए कितना, हाउ मच आई वांट, दिस इज 9। तो अब ये देखो कितना टाइम्स है, 9 गुना है, 9 गुना है। तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम भी 9 टाइम्स हो जाएगा। तो 9 × 6 = 54, तो कितना हो जाएगा, 54 ईयर्स। सो आंसर विल बी व्हाट, 54 ईयर्स। बताओ कितना टाइम लगा। और जिसको नहीं आता वो किसको क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर छोड़ के आ जाएगा, स्किप कर देगा। क्या था, कुछ भी नहीं था। देखो दोबारा क्लियर करवा रही हूँ मैं। कह रहा है कि एक अमाउंट है वो 6 साल के अंदर डबल हो जाती है। यहाँ पे मैंने लिया, अब जब उसने डबल का नाम लिया तो मैं यहाँ पे एक्स क्यू लूँ कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 100 क्यू लूँ मैं, सिंपल 1 ना ले कि हाँ जी कैलकुलेशन ईजीएस्ट रहे। तो हमने क्या लिया कि 1 रुपये से मेरा 2 रुपये अमाउंट हो गए 6 साल के अंदर। दैट मीन्स कि 1 से 2 कैसे हुआ भाई, जब उसको 1 रुपये एक्स्ट्रा मिला तभी 2 हुआ ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा, 6 साल का 1 रुपये हो गया, ठीक है ना। अब 1 से मुझे कितना चाहिए, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मतलब कि मुझे कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, 9। ओके तो अगर मैं कह रही हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 1 रुपी देन टाइम कितना है, 6 ईयर्स है। अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 9 रुपी, तो क्या करूंगी, 6 × 9। यस सो आंसर क्या आ जाएगा, 54। यस क्लियर, ओके सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है इफ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या है, टाइम्स का है उसने, तो हम ये मान लेते हैं कि जो मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, 1 है, ठीक है। और 20 ईयर्स के अंदर मेरी अमाउंट कितनी बन रही है, हाँ जी 4 टाइम्स। दैट मीन्स कि जो सिंपल इंटरेस्ट है इस केस में कितना है, 3 है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वी नो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता है कितना है, 3, प्रिंसिपल कितना है, 1 लिया था मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टाइम कितना गिवन है आपके पास, 20 ईयर्स। तो ये कितना हो गया, 20 × 5 100 और 5 से क्रॉस करके ये इधर चला गया, कितना आ गया, 15%। सिंपल, कितना आ गया, 15%। यस क्लियर। तो इस तरह का अगर जो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इनको देख के घबराना नहीं। काफ़ी लोगों को बड़ा माइंड के अंदर हवा बना होता है कि हाँ जी ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते, अलग अलग फॉर्मूलाज याद करो, कुछ नहीं लर्न करना है, सिंपल एक कंसेप्ट ध्यान रखो और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ इन ए सर्टेन टाइम इस सम बिकम्स 3 टाइम्स एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम सम बिकम्स 6 टाइम्स। अब देखो पहले क्या कह रहा था वो
कि कितने टाइम पीरियड के अंदर हमारी अमाउंट कुछ गुना हो जाएगी, जैसे कि 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 20 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है, तो बेशक से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है बट कंसेप्ट तो सेम ही है, ठीक है ना। क्या है कि अगर मेरी प्रिंसिपल अमाउंट 1 है, 1 से 3 गुना हो रही है, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 6 टाइम्स चाहिए, तो कह रहा है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 से 3 हुआ, दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी है, 2, ठीक है। और रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है, 5, क्लियर। तो दैट मीन्स कि अगर वही सेम कंसेप्ट यूज करोगे, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 देन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5%. If simple interest is 1, then rate of interest is divided by 2. And if the simple interest is 5, then rate of interest कितनी होगी, 5/2 into 5. That means 12.5%. Yes. कितना आ गया, 12.5%. सिंपल। हाँ जी, देखो यहाँ पे देखो, आप 2 से 5 2.5 गुना हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी उतना ही करना, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम एट रेट ऑफ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2100 in 2 years and 2550 in 5 years. Find the principal rate percent. Yes. अब देखो पहले जो अभी क्वेश्चन हमने किया उसमें टाइम्स था, इतने गुना, इतने गुना, इतने गुना, कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट नहीं गिवन थी, बट यहाँ पे क्या है, अमाउंट गिवन है। दैट मीन्स कि एक वेरिएबल आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये देखो आप 1 नहीं ले सकते, ठीक है, 1 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट गिवन है। तो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि सर्टेन सम, हम मान लेते हैं कि भाई सर्टेन सम क्या है, P है, ठीक है, एट सर्टेन रेट परसेंट एट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2100, ठीक है। यस, क्लियर है, कितना है, 2100 इन 2 years। अब क्या कह रहा है, हाँ जी, अब दूसरा क्या है कि एंड इन 5 years, 5 years के अंदर अगर 2 साल में जो अपनी अमाउंट है वो P रुपए से कितनी बन गई, 2100 रुपीज बन रही है, और 5 years के अंदर कितनी बन रही है, 2250। यस, अब दोनों केसेस के अंदर जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट तो मेरी सेम है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 साल में 2100 रुपये बन गए, वो कह रहा है कि 5 साल में 2250 रुपये बन गए। इसका मतलब क्या है कि भाई जो 3 साल है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 2250 में से 2100 माइनस किया, कितना आ गया, 150 रुपीज आ गया। यस, मीन्स कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 150 रुपीज। दैट मीन्स कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 50 रुपीज आ गया। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 50 रुपीज। अब चाहे आप 2 का निकाल लो, चाहे 5 का निकाल लो, ठीक है। 2 ईयर्स का निकाल लेते हैं, तो 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया। यस, इसमें किसी को कोई डाउट। अब यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है, 100 रुपीज है, ठीक है। 100 रुपीज ऐड करके मेरे 2100 बने। दैट मीन्स कि जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, 2000। यहाँ से मुझे प्रिंसिपल मिल गया। क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करो, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई, 2000 आ गई। यस, अगर देखो यहाँ से करोगे तब भी वही बात है। भाई 1 साल का 50 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 5 साल का कितना हो गया, 250। 2250 बन रहा है, तो 250 में से 2250 में से 250 माइनस करोगे, अगेन 2000 आ जाएगा। यस, क्लियर। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। यस, क्लियर। तो रेट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5/2, 2.5%। यस, क्लियर। कितना है, 2.5% आ गया आपका।
डन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर ए सर्टेन टाइम इट अमाउंट्स 350 एट 5% पर एनम। अभी कह रहा है कि 350 रुपये बन गए किस हिसाब से, 5% के हिसाब से, एंड इट अमाउंट्स 250 एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, फाइंड द टाइम, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। हाँ जी करिए, थोड़ा खुद कोशिश करिए, हाँ जी खुद से कोशिश करिए। हाँ जी, नायब तहसीलदार का जो अपना कंप्लीट कोर्स है बच्चे, कंप्लीट कोर्स भी पोर्टल पे अवेलेबल है, ठीक है। जिसने टेस्ट सीरीज लेनी, टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन है स्ट्रीमलाइन हो जाए तो उसके लिए टेस्ट मस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी हमने बाइफरगेट कर दी है। अगर एक टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर 30 टेस्ट है, जिसमें सेक्शनल टेस्ट और कंप्लीट मॉक टेस्ट दोनों अवेलेबल है, ठीक है। एक दूसरी टेस्ट सीरीज है जिसमें कंप्लीट मॉक है सिर्फ 120 क्वेश्चंस की, जो कि पीपीएससी का सिलेबस आया है, जो पैटर्न पीपीएससी ने डिफाइन किया है उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो वो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और जैसे जो भी हम क्वेश्चंस क्लास के अंदर करवा रहे हैं, तो इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपने क्या करना है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, सभी ने नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ जी, सो दैट कि जो भी नई अपडेट्स है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। सेकंड पॉइंट क्या है कि अपने आप को आपने रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आप हमारे पोर्टल पे पहुंच जाओगे, तो वहां से फ्री वार्म अप कोर्स ले लीजिए आप। फ्री वार्म अप कोर्स, कोई चार्ज नहीं है इसका। वहां पे जो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जीएस, जो भी सेक्शन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे का सारा आपको स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वहां पे आपका हर एक लेक्चर के साथ में उसकी क्लास का पीडीएफ अटैच है, तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। इसलिए जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, रजिस्टर कर लीजिए, सेम लेक्चर वहां पे अवेलेबल है। यस, हाँ जी, आंसर आ गया। जिन जिन भी कैंडिडेट्स का आंसर 50 आया, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ जी, इंफॉर्मेशन क्लियर है सभी को? यस, तो अब क्वेश्चन करें सोल्व। तो क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास में कि एक सर्टेन अमाउंट है, हम मान लेते हैं P रुपए है, और वो कितनी हो गई, 350 रुपीज बन गई है, कितने से, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्लियर? अब उसने साथ में कहा है कि दिस अमाउंट बिकम्स 250, कितने से, 3% से। दैट मीन्स कि जो 2% है, 2% का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 2% के हिसाब से, दोनों को हमने माइनस किया 100। 1% का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 50 रुपीज। 1% का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 50। दैट मीन्स कि भाई 5% का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 5% का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 250। दैट मीन्स कि जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी होगी, 350 माइनस 250, 100 रुपीज होगी। अगर आपका क्वेश्चन होता है कि फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी, 100 रुपीज होगी। अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टाइम, टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो 5% के हिसाब से, 5% एक साल के अंदर हो रहा है, एक साल में मुझे कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 250 कितने में मिलेगा, 250 बटे 5, 50, तो कितना आ गया, सीधा 50 ईयर्स आ गया। ओके, क्लियर है? क्या क्या, 250 डिवाइडेड बाई 5, सीधा 50 आ गया। ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। कैसे कि हमने पता है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 250 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 100, प्रिंसिपल इनटू रेट 5% इनटू टाइम बाई 100, 5 से हो गया 50। सो टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50 ईयर्स। यस, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 ईयर्स। ओके, क्लियर? यस। हाँ जी, किसी का अगर कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई डाउट आता है, या फिर आपको फ्री वार्म अप कोर्स ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। यस, ओके। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सिंपल इंटरेस्ट आज हमने किया, नेक्स्ट क्लास के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, अगेन वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।